फेसबुक लाइव कार्यक्रम बिहार पंचायत राज अधिनियम की प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी साथियों को नमस्कार, आदाब, सलाम। बिहार में पंचायत कानून को जानने के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे फेसबुक से जुड़कर हम लोग प्रशिक्षण में उपस्थित होते हैं। शिवभूषण मंडल जी निश्चित रूप से सबसे पहले आप जुड़ जाते हैं। आपको शुभकामना और मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और भी साथी जो जुड़ना चाहते हैं जितना जल्द हो जुड़ जाएं, क्योंकि आज जो हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पंचायत समिति की चर्चा का आज आखिरी दिन है। कल से हम लोग जिला परिषद की चर्चा करेंगे। जिला परिषद के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। आज पंचायत समिति की दौड़ का आखिरी दिन होगा और कल से जिला परिषद में हम लोग चलेंगे। ग्राम पंचायत की चर्चा हम लोगों ने किया, वार्ड सभा की हम लोगों ने चर्चा किया, ग्राम सभा का हम लोगों ने चर्चा किया, निगरानी समिति की चर्चा हुई, फिर अस्थाई समिति ग्राम पंचायत में चर्चा हुई, पंचायत समिति की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज आखिरी है। पंचायत समिति के कार्यों की चर्चा हम लोगों ने किया और पंचायत समिति में अस्थाई समिति की चर्चा हम लोगों ने किया। रामकृष्ण कुशवाहा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब जुड़िए। आप प्रतिदिन बहुजन समाज पार्टी के एक अच्छे लीडर हैं और आप भी सुनते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि गांव गरीब किसान मजदूरों की संघर्ष में आप हमेशा रहते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी की क्या भूमिका होती है पंचायती राज को गांवों तक पहुंचाने में। हमने मुखिया का अधिकार को जान चुका था। हम प्रमुख के अधिकार पंचायत समिति, सांसद, विधायक, मुखिया जो पंचायत समिति के मेंबर होते हैं, लेकिन इसमें प्रशासन के लोगों की क्या भूमिका है इसको जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जनप्रतिनिधि की सिर्फ भूमिका जानिएगा और प्रशासन में बैठने वाले लोगों की भूमिका नहीं जानिएगा तो आगे काम करने में बहुत कठिनाई होगा। राकेश रंजन जी, आप भी जुड़ गए, आपका भी स्वागत है। जो भी साथी आज जुड़ करके सुन रहे हैं या लिंक के माध्यम से फेसबुक पे कभी भी खोल कर देख सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे होंगे, फिर आप जो है कई चैनल है व्हाट्सएप पर देखेंगे और सब पर जब भी देखेंगे आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग पंचायत समिति में प्रशासनिक पदाधिकारी, एक तो कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी की भूमिका की चर्चा मैं रोज करता हूं कि वह पंचायत समिति के सचिव भी है, कार्यपालक पदाधिकारी भी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं। उनको बैठक कैसे होगी, पंचायत समिति का स्थायी समिति जो कार्यों को कैसे आवंटन बंटवारा, यानी एक तरह से सचिव और पदाधिकारी की भूमिका का निर्वहन करना है। तो इसके लिए 2014 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट के माध्यम से चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में बिहार पंचायत कार्यालय का निरीक्षण और कार्यकलापों का जांच पर्यवेक्षण मार्गदर्शन नियमावली 2014 में बना। उस नियमावली के हिसाब से आज मैं आपको बता रहा हूं। तो जांच और निरीक्षण दोनों, दो निरीक्षण क्या है, पर्यवेक्षण क्या है, अनुश्रवण क्या है, इसको समझना जरूरी है। तब प्रशासनिक पदाधिकारी को हम आप समझेंगे। निरीक्षण हम उसे कहते हैं जो प्रशासनिक पदाधिकारियों को रूटीन वर्क है, इसमें निरीक्षण करने का उनका रूटीन वर्क अधिकार गवर्नमेंट दिए रहता है कि आपको निरीक्षण किस किस चीज का करना है वह हम बताएंगे। पर्यवेक्षण यानी जांच करना, अनुश्रवण जाएंगे तब ना, उसकी रक्षा करिएगा। तो जांच करने का पदाधिकारी कौन होगा और निरीक्षण करने का पदाधिकारी कौन होगा, यह दोनों अलग अलग विषय है। यही पॉलिटिकल लोग नहीं समझते हैं निरीक्षण क्या है और जांच क्या है। निरीक्षण हम उसे कहते हैं जो अधिनियम कानून बनता है, अधिनियम के आलोक में
तो कानून बनाने का अधिकार प्रशासनिक पदाधिकारियों को है और कैबिनेट ने स्वीकृति देता है। और अधिनियम विधानसभा बनाती है, तो अधिनियम को लागू करने के लिए निरीक्षण पदाधिकारी करते हैं। और क्या हुआ, जांच। तो जांच क्या है, जांच आम जनता के द्वारा जो कंप्लेन किया जाएगा कि पंचायत समिति ने पैसा लूट लिया, मुखिया बोल रहे हैं, प्रमुख पैसा गड़बड़ कर दिए, वीडियो खा गए, पंचायत समिति के किसी कार्यों के गड़बड़ी के खिलाफ में अगर किसी जनता को कंप्लेन करना है या आपत्ति देना है तो उसका कौन जांच करेगा? ये दो विषय है, इसी दोनों को आप समझिए चलिए। तो ये अधिनियम बिहार सरकार का जो यह किताब है, आप सभी वार्ड सदस्य मुखिया से लिए होंगे, तो उसके पेज नंबर 180 लिख लीजिए। उसको जब पढ़िएगा तो हम लोग को तो बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते कई अध्याय रहता है, लेकिन उसको पढ़िएगा बारीकी से तो आपको कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार पंचायत समिति का अनुमंडल पदाधिकारी, जो अनुमंडल होगा उसके अनुमंडल पदाधिकारी, और जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रमंडलीय उप निदेशक पंचायती राज, क्लियर, डीडीसी यानी उप विकास आयुक्त, जिला दंडाधिकारी यानी कलेक्टर, और प्रमंडलीय आयुक्त माने कमिश्नर पंचायत समिति का निरीक्षण कर सकता है। इनको अधिकार है। फिर दूसरा में कह रहा है तो कैसे निरीक्षण करेंगे, तो उसमें कह रहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी 3 महीना में एक पंचायत समिति का निरीक्षण कर सकते हैं। क्लियर, अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी 3 महीना में एक पंचायत समिति का निरीक्षण करना है। उसके बाद में कह रहा है और निरीक्षण प्रतिवेदन जो होगा वह जिला अधिकारी को देगा और एक कॉपी पंचायत समिति को देगा कि आप क्या निरीक्षण करने गए तो क्या क्या पाए, या कलेक्टर को भी सूचना देना है। निरीक्षण के क्रम में निरीक्षण करने जो अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी जाएंगे तो जाके देखेंगे कैशबुक ठीक है कि नहीं, अभिलेख ठीक है कि नहीं, पंचायत समिति की बैठक समय पर होती है कि नहीं, अस्थायी समिति की कल हम चर्चा कर रहे थे, अस्थायी समिति की बैठक होती है कि नहीं, अस्थायी समिति अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व है कि नहीं। अब बताइए, यहाँ आ गया ना विषय। अगर ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी निरीक्षण करने गए रहते पंचायत समिति में, अनुमंडल पदाधिकारी जाते, तो अस्थायी समिति की गठन बिहार में हो गई रहती कि नहीं हो गई रहती? अब खुद पूछ लीजिए। तो ये लोग निरीक्षण करने ही नहीं जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज धरातल पर उतरे। सरकार ने कानून बना दिया, लेकिन प्रशासनिक पदाधिकारी वो जानते हैं कि पंचायती राज जनप्रतिनिधि को सिर्फ का सिर्फ ठेकेदार बना के रखना है। तो यदि निरीक्षण करने जाते हैं तो यहाँ साफ कह रहा है चेक पंजी, अभिलेख और अस्थायी समिति का गठन एवं उनके कार्यकलाप, पंचायत समिति की बैठकों की कार्यवाही, अंकेक्षण, ऑडिट रिपोर्ट हर साल होता है। ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर यदि कोई खिलाफ में लिख दिया है पंचायत समिति के तो उसको सुधार करने के लिए समय देना, उसके तरफ ध्यान आकृष्ट कराएंगे पदाधिकारी निरीक्षण करने जाएंगे। ये काम अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को करना है। अब हो रहा है नहीं हो रहा है खुद जजमेंट कर लीजिए। तीसरा में कह रहा है अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी निरीक्षण जाने हेतु आश्रित पंचायत समितियों के निरीक्षण कार्यक्रम की तिथि की सूचना 7 दिन पहले, अगर जहां जांच करने जाते हैं तो 7 दिन पहले उस पंचायत समिति के प्रमुख को और कार्यपालक पदाधिकारी से प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे देना होगा, सूचना देके जाना है। और एक कॉपी आपको कलेक्टर को भी दे देना है। और जब जांच करने वहां जाइएगा तो प्रमुख को भी रहना है और पंचायत समिति कार्यालय में ही जांच होगा। अगर प्रमुख संजोग से नहीं रहते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच किया जाएगा। और निरीक्षण पदाधिकारी सभी लेखों को देखना चाहेंगे, उसको कार्यपालक पदाधिकारी देंगे, मना नहीं कर सकते हैं। जो एसडीओ और जिला पंचायती राज पदाधिकारी मांगेगा वह चीज इनको देना है, उस कागज को उपलब्ध कराना है। और निरीक्षण हमेशा पंचायत समिति के कार्यालय में किया जाएगा। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य कह रहा है 6ठा में
कि पंचायत समिति कार्यालय को व्यवस्थित करना। देखिए, निरीक्षण का मेन उद्देश्य होता है कि पंचायत समिति विधिवत चल रहा है कि नहीं, वो व्यवस्थित है कि नहीं, उसकी कागजात ठीक है कि नहीं, उसका अभिलेख ठीक है कि नहीं, उसका रख रखाव ठीक है कि नहीं। तो ये पंचायत समिति को प्रोत्साहित करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए छठा में कह रहा है नियमावली के कि उसका जो है मार्गदर्शन करना है पंचायती राज पदाधिकारी को और अनुमंडल पदाधिकारी को। जहां कमजोरी देखे उसको ठीक करना है, इसी को निरीक्षण कहते हैं। तो क्या बिहार के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी पंचायत समिति के अंदर जा करके सब देखते हैं? अगर नहीं देखते हैं तो इनकी मंशा क्या है? अनुमंडल पदाधिकारी की मंशा आप खुद समझ लीजिए। तो ये सब व्यवस्था की कमी के चलते गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम तमाम लोगों को जन जागरूकता चलाना पड़ेगा। जो भी हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, आप हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएंगे। मोहम्मद इजहार सिद्दीकी साहब, आप पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, आप बगहा से आते हैं, आपका हम आदाब करते हुए आपका स्वागत करते हैं। आप सुन रहे, अच्छा लग रहा है, क्योंकि इलेक्टेड बॉडी जब सुनता है तो निश्चित रूप से वो जहन में उतारता है। आपको सातवां जो कह रहा है, निरीक्षण प्रतिवेदन में जो त्रुटियां होगी, वो अनियमितता होगी, वह प्रतिवेदन 2 माह के अंदर वह निरीक्षण पदाधिकारी प्रमुख और कार्य पदाधिकारी को लिख के दे देगा कि आप ठीक कर लीजिए। नहीं तो एक कॉपी हम कलेक्टर को देंगे। आने वाला समय में हो सकता है कि पब्लिक की आपत्ति हो जाए, तब पर कार्रवाई हो जाएगा, इसलिए समय रहते इसको ठीक कर लीजिए। फिर 8वां में कह रहा है कि प्रमंडलीय उपनिदेशक जो पंचायती राज के होते हैं, प्रमंडल में बैठते हैं, और डीडीसी, इनको 6 महीना पर किसी एक पंचायत समिति का निरीक्षण करना है, और इनको भी वही काम करना है जो अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी करते थे। तो यदि प्रमंडलीय उपनिदेशक पंचायती राज अगर किसी पंचायत समिति में जाते, अगर जिला उप विकास आयुक्त किसी पंचायत समिति का निरीक्षण करते, तो वहां अस्थायी समिति का गठन हुआ है कि नहीं, अस्थायी समिति का सेक्रेटरी बना है कि नहीं, पंचायत समिति की बैठकों में क्या हो रही है, तमाम डिपार्टमेंट का यहाँ पंजी तैयार है कि नहीं, डिपार्टमेंट वाइज समीक्षा होती है कि नहीं, कौन विभाग आ रहा है, कौन विभाग नहीं आ रहा है। तो डीडीसी को और प्रमंडलीय उपनिदेशक को पावर है कि निलंबित कर देगा उस पदाधिकारी को, नीचे के लेगों को। अगर नहीं आ रहा है तो सभी पदाधिकारी आपस में मिलीभगत है या नहीं है, ये आप सबको समझने की जरूरत है। प्रमंडलीय आयुक्त अपनी सुविधा अनुसार अब कह रहा है कि अब इसमें कलेक्टर को एक पंचायत समिति को साल में आपको निरीक्षण करने का अधिकार है। माने साल भर में कलेक्टर को भी कह रहा है कि कम से कम एक पंचायत समिति में आप भी जाइए और जा करके देखिए कि पंचायत समिति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग है कि नहीं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है कि नहीं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में जो बिहार सरकार ने कानून बनाया, उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। ये कलेक्टर को भी साल में एक पंचायत समिति का निरीक्षण करना है। क्लियर। फिर कह रहा है कमिश्नर को, प्रमंडलीय कमिश्नर को कह रहा है, उनको ये नहीं कह रहा, बाध्य नहीं किया है कानून में कि आपको करना ही है। उनको कह रहा है कि यदि प्रमंडलीय कमिश्नर को इच्छा हो जाए कि हम भी किसी पंचायत समिति में जाएंगे, तो कानून कह रहा है कि आप जा सकते हैं, आपको भी देखना चाहिए। तो अब 9वां में कह रहा है, जो निरीक्षण का आखिरी पॉइंट है, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डीडीसी अपना निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को देंगे, और प्रमंडलीय उपनिदेशक जो आएंगे, पंचायती राज जो प्रमंडल में बैठते हैं, वो अपना निरीक्षण प्रतिवेदन अपने प्रमंडलीय कमिश्नर को देंगे और संबंधित कलेक्टर को भी दे देंगे, ये कह रहा है। और जिला कलेक्टर जो निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करेंगे, वह अपने प्रमंडलीय कमिश्नर को देंगे और पंचायती राज विभाग को भी भेज देंगे। यदि जिला कलेक्टर को लगता है कि भारी अनियमितता कर रहा है पंचायत समिति, निरीक्षण पंजी में अगर कोई भेज दिया है, तो उसको वह सरकार को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए, यानी पंचायती राज डिपार्टमेंट को कलेक्टर लिख देंगे, ये कह रहा है। तो इस तरह से पंचायत समिति को अपने नियम के प्रति
सजगता के लिए, कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए यह निरीक्षण आवश्यक है। जो बिहार के अंदर प्रशासनिक पदाधिकारी एकदम इसको स्वतंत्र छोड़ दिए हैं, वो पंचायत समिति के अंदर जाना अपने को मुनासिब नहीं समझते हैं। यही कारण है कि पंचायत समिति के सदस्य भटकाव के शिकार हो गए हैं, अस्थायी समिति की गठन नहीं हो रही है। अब जिस पंचायत समिति में अस्थायी समिति की गठन नहीं होगा, उस पंचायत समिति का क्या वैल्यू है? जिस विधानसभा में अस्थायी समिति नहीं हो, जिस लोकसभा में अस्थायी समिति नहीं हो, उस लोकसभा और विधानसभा का क्या मतलब है? माननीय सदस्य लोकसभा में बहस करते हैं, माननीय विधायक विधानसभा में बहस करते हैं, और बहस में अस्थायी समिति की बैठक ही ना स्थल का जांच करने जाएगी। पंचायत समिति की बैठक में किसी डिपार्टमेंट में लूट मचाया हुआ है और उस पर कोई माननीय पंचायत समिति के सदस्य, माननीय मुखिया, माननीय सांसद, माननीय विधायक पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, अगर ध्यान आकृष्ट करते हैं सदन का, तो उस पर जांच करने की बात होती है। तो जांच करने का अधिकार अस्थायी समिति को है, और अस्थायी समिति की गठन ही बिहार में नहीं हुई है, तो पंचायत समिति सदस्य क्या कर लेंगे? कहीं कहीं तो बिहार में हम लोग रोज बोलते हैं कि प्रमुख चला जाता है ब्लॉक में स्कूल का जांच करने, और पंचायत समिति चल जाता है, कई जगह एफआईआर होता है। तो संजोग है कि बांध कर जेल नहीं भेज देता। प्रमुख को हमेशा कहते हैं पंचायत समिति को, अकेला आपका कोई अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है अस्थायी समिति में, और अस्थायी समिति यदि जांच करके रिपोर्ट लिख दे तो अब प्रशासनिक पदाधिकारी एक गिलास पानी भी नहीं पिएगा और रोजी रोटी से खत्म हो जाएगा, उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो पंचायत समिति की इतनी बड़ी अधिकार अस्थायी समिति में छुपी हुई है, वह बिहार में इसको प्रशासनिक पदाधिकारी के मिलीभगत से लागू नहीं हुआ। तो इसलिए जो है ये निरीक्षण करने नहीं जाते हैं। विश्लेषण कर दे रहा हूं कि इसलिए ये निरीक्षण नहीं करने जाते हैं कि निरीक्षण करेंगे तो कलम में फंस जाएंगे, सारी बात को उजागर करना पड़ेगा, इसलिए ये निरीक्षण करने नहीं जाते हैं। अब आइए, अब इसका नियमावली के 6 में पंचायत समिति के कार्यकलापों की जांच और पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन, जो मैं पहले कहा, निरीक्षण, अनुश्रवण और पर्यवेक्षण। अनुश्रवण मीन्स जांच, पर्यवेक्षण और निरीक्षण सिर्फ रूटीन वर्क है। निरीक्षण प्रशासनिक पदाधिकारी ही करते हैं। निरीक्षण का मतलब वो रिपोर्ट देखना कि सरकार के रुपया जगह पर खर्च हो रहा है कि नहीं, गड़बड़ी हो उसको ठीक कराते चलिए। लेकिन चूंकि पब्लिक भी देख रहा है ना, अब आइए पब्लिक साइड में अब आते हैं। पब्लिक साइड में प्रशासनिक पदाधिकारियों का क्या अधिकार है? तो पंचायत समिति के खिलाफ में यदि आम जनता को चाहती है कि इनके आचरण से हम खुश नहीं है, प्रमुख के आचरण से खुश नहीं है, बीडीओ के आचरण से खुश नहीं है, डॉक्टर के आचरण से खुश नहीं है, सीओ के आचरण से खुश नहीं है, तो इसके लिए कहाँ हमको जांच में जाना चाहिए पंचायत समिति का? तो वो कह रहा है अगर आम जनता का कोई शिकायत करना है, साफ शब्द में कह रहा है, इस पढ़ देते हैं, ऐसे पढ़ लीजिएगा 6 का 1, इसमें जिला कलेक्टर, जिला दंडाधिकारी पंचायत समिति के मामलों की जांच हेतु सक्षम पदाधिकारी घोषित किया जाता है। कलेक्टर ही जांच कर सकते हैं। किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी को पंचायत समिति की जांच करने का अधिकार नहीं है। डीडीसी भी चाहे जांच करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं। जिला पंचायती राज अनुमंडल पदाधिकारी तो दूर की बात है। अगर किसी पब्लिक को आपत्ति है, यही नियम ग्राम पंचायत में भी है, किसी मुखिया पंचायत समिति के खिलाफ में आम जनता को अगर कंप्लेन करना होगा तो एक ही व्यक्ति इसके लिए नियुक्त है, पंचायत समिति के लिए कलेक्टर। और ग्राम पंचायत के मामला में 2 आदमी हैं। एक पंचायत के अंदर जो निगरानी समिति बनती है वह जांच कर सकती है, और नहीं तो कलेक्टर जांच कर सकते हैं। यानी ग्राम सभा की निगरानी समिति को पावर है कि मुखिया के कार्यकलापों को जांच करना, जो बिहार में लागू ही नहीं है। और नहीं तो जिला कलेक्टर को है, पंचायत समिति में भी जिला कलेक्टर ही जांच कर सकते हैं। बाकी किसी को पदाधिकारी को औकात हैसियत नहीं दिया है कानून ने कि आप जांच कर सकते हैं। तो ये कह रहा है। दूसरा में कह रहा है पंचायत समिति से संबंधित किसी भी कार्यकलाप का जांच जिला दंडाधिकारी के लिखित आदेश के बिना नहीं होगा। बिना कलेक्टर के आदेश के किसी पंचायत समिति का जांच आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? ऐसा कानून क्यों बना? चूंकि
देश में 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार। तो कलेक्टर एक ऐसा पद है जो केंद्र सरकार के भी नियंत्रण में है, राज्य सरकार के भी नियंत्रण में है और ग्राम पंचायत के भी नियंत्रण में है। ग्राम पंचायत मीन्स ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत। नाम बिहार में गलत हो गया है, पंचायत समिति नहीं होना चाहिए था। अब हम लोग जैसा जाता विधानसभा में तब नाम उठाते, प्रखंड पंचायत इसका नाम रहता तो बिहार के लोग ज्यादा समझता। पंचायत समिति को हरदम समझिएगा ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत, जिसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं और पंचायत समिति कहते हैं। तो ये अधिकार कलेक्टर को है कि वह दूसरा पदाधिकारी पंचायत समिति में नहीं जा सकता है। साफ। तीसरा कह रहा है जिला दंडाधिकारी केवल वैसे कार्यकलापों के जांच आदेश देंगे जिसमें वित्तीय अनियमितता हो और विरुद्ध हो। अधिनियम के जो एक्ट है, कानून है, उसका दुरुपयोग यदि पंचायत समिति करती है, सक्षम प्राधिकार के निर्देशों का अवहेलना करती है या निरीक्षण पंजी में प्रशासनिक पदाधिकारी अगर कुछ लिख दिए हो, शाहिद अंसारी साहब पी मझौली ब्लॉक इमामगंज गया, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि शिकायत प्राप्त होती है तो कलेक्टर देखेगा कि ये पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर तो जांच नहीं करवा रहा है, लेकिन यदि सरकार के अधिनियम के खिलाफ में अगर कोई प्रमुख पंचायत समिति काम करता है, छेड़छाड़ करता है, तो कलेक्टर जांच करने का आदेश देंगे और नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। और स्पष्ट भ्रामक आरोपों के आधार पर जांच का आदेश कलेक्टर नहीं देंगे। स्पष्ट आम जनता का जो आपत्ति होगा वो कलेक्टर समझने का अधिकारी है। चूंकि ये गवर्नमेंट है, पंचायत समिति जो है ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के खिलाफ में हरसठे आप कोई जांच नहीं निकाल सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है। चूंकि ये तो ब्लॉक का सरकार है ना, जो चाहेगा ब्लॉक में सरकार के कानूनों का अनुपालन करने की पूर्ण जवाबदेही पंचायत समिति को होती है। क्योंकि उसकी मीटिंग के मेंबर विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, मुखिया होते हैं, डायरेक्ट निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो इतनी महत्वपूर्ण बीडीसी जिसको कहते हैं, ब्लॉक का उतना बड़ा कमेटी ही नहीं है। गांव में रहने वाले लोगों का विकास तब होगा जब पंचायत समिति इस बिहार सरकार के इस किताब के आलोक में चलेगा। लेकिन बिहार के दुख है, बिहार के पंचायत राज प्रतिनिधि बेईमान नहीं है, हमको कोई डर नहीं है। बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी जो है बेलगाम हो गए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पंचायत समिति धरातल पर पहुंचे, ग्राम पंचायत धरातल पर पहुंचे, क्योंकि उनकी रोजी रोटी मर जाएगी। जिस दिन पंचायत समिति धरातल पर उतर जाएगी, क्योंकि बीच की कड़ी है, उसको ग्राम पंचायत को भी संभालना है और जिला परिषद को भी रिपोर्ट करना है। चौथा देखिए, जिला दंडाधिकारी अपने जिला के भीतर किसी भी पदाधिकारी को, अब मान लीजिए कलेक्टर के यहाँ बहुत आपत्ति आ गया तो कलेक्टर बंटवारा कर देगा, जांच करने के लिए पदाधिकारी नियुक्त कर देगा, लेकिन पावर कलेक्टर का लेके जाएगा। लेकिन वह अनुमंडल पदाधिकारी से, नीचे के पदाधिकारी से जांच नहीं करवा सकते हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से ही जांच करवाएंगे। उसी रेंज का किसी अफसर को कलेक्टर जिसको चाहेंगे भेज देंगे और वह जांच प्रतिवेदन तैयार करके कलेक्टर को देगा, कार्रवाई कलेक्टर ही करेंगे। सुविधा के लिए अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारियों को भेज करके वह रिपोर्ट मंगाएंगे। इस तरह का जो जांच का जो रिपोर्ट आएगा तो व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 जब पढ़िएगा तो उसमें कैसे आप पर कार्रवाई किया जाएगा ये उसमें निहित है। उसके तहत आप पर दंड की कार्रवाई कानून कर देगा। जांच पदाधिकारी अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले सभी कागजातों की जांच करेंगे। अगर जांच करने वाला पदाधिकारी देखता है कि वास्तव में आपत्ति जो किया है वो ठीक आपत्ति किया है और भारी गड़बड़ी हुई है, ऐसी स्थिति में वह कागजातों को जब्त कर सकता है। गौरव कुशवाहा जी उस कागजात को जांच करेंगे, लेकिन उसकी जांच जब्त की गई सूची, जब्ती सूची बनाना होगा और जो कार्यपालक पदाधिकारी को जब्ती सूची देना पड़ेगा। जांच पदाधिकारी को अगर लगता है कि टेक्निकल मामला है, कंस्ट्रक्शन में बेईमानी हुआ है, आरईओ का डिपार्टमेंट में सड़क का कोई क्वेश्चन है,
मैंने टेक्निकल डिपार्टमेंट का यदि कोई माननीय आम जनता कलेक्टर को आपत्ति दिया है और अनुमंडल पदाधिकारी जांच में आएंगे तो बालू और सीमेंट और छड़ और गिट्टी तो नहीं ना पड़े हैं, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट पड़ा है, तो वह जरूरत के हिसाब से एक टेक्निकल पदाधिकारी को भी अपने साथ निवेदन करके कलेक्टर से ले सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में यदि कंस्ट्रक्शन का जांच प्रतिवेदन तैयार होगा तो उस टेक्निकल अफसर को भी सिग्नेचर और जांच पदाधिकारी का ज्वाइंट सिग्नेचर होगा और तब कलेक्टर को रिपोर्ट जाएगा। ये है तरीका। इसलिए आम जनता को मैं बताना चाहता हूं, आलोक साहनी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी ठीक से समझिए, तो यदि किसी पब्लिक को, आम जनता को आपत्ति दर्ज करना है तो आप समझ लीजिए कलेक्टर के यहाँ जाना है और कलेक्टर के द्वारा नियुक्त पदाधिकारी ही स्थल की जांच करेगी। अब आरईओ का कोई सड़क गलत बना रहा है तो आम जनता को पता ही नहीं है कि आरईओ की सड़क जांच करने के लिए कौन पदाधिकारी है, तो कोई चल जाता है डीडीसी के यहाँ, कोई चल जाता है एसडीओ के यहाँ, भिन्न भिन्न तरीका है। लेकिन इस बात की आप लोग भी प्रचार करिए कि सिर्फ का सिर्फ कलेक्टर ही जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त है और वो जिस पदाधिकारी को जांच करने के लिए भेजेंगे ये कह रहा है। जांच पदाधिकारी इस बात को दृष्टिपथ में रखेंगे कि योजनाओं स्कीमों का कार्यान्वयन करने में सरकारी विभागों पर लागू होने वाले सभी कार्यान्वयन नियम जैसे खरीद, निविदा, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी मंजूरी, लेखा, मैंने हर चीज की जांच करेंगे। एक एक पॉइंट को टेक्निकल डिपार्टमेंट साथ में है उसको वो देखते रहेंगे। निरीक्षण योजना, निरीक्षण के क्रम में निर्माण कार्य, विकास योजना, ये सारी चीज की त्रुटि में सुधार के लिए भी अगर देखेंगे कि थोड़ी सा इधर उधर है तो सुधार के लिए भी निर्देश वह दे सकते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी के यहाँ चूंकि जनता बहुत जाती है, गांव में लोग कह देता है कि चल ना जाए एसडीओ साहब के लिख के दे दे, वो उपाय हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ लोग आवेदन दे देता है। और जिला पंचायती राज को, चूंकि पंचायती राज विभाग का जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रमुख होता है, तो आम जनता जो है जिला पदाधिकारी को भी अपनी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी आम जनता आपत्ति दे देता है। तो अब जिला पंचायती राज पदाधिकारी फाड़ कर फेंक नहीं ना देगा, अनुमंडल पदाधिकारी तो फेंक नहीं देगा, उस जनता को संतुष्ट करते हैं। अच्छा इसको हम देखते हैं, अधिकार उनको जांच करने का नहीं है, कलेक्टर को है, लेकिन वह आवेदन ले लेंगे और वो कलेक्टर को सूचना देंगे कि हुजूर ये आवेदन फलाना पंचायत समिति के खिलाफ में हमारे पास पड़ा है, हम इस, तो कलेक्टर का निर्देश हो जाएगा कि आप जाकर देख लीजिए, यानी फिर कलेक्टर के सूचना देकर वह आपत्ति को निष्पादन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी जांच करने के लिए चला जाएंगे। जिला पंचायती राज पदाधिकारी उस परिस्थिति में आवेदन के आलोक में जांच कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ का सिर्फ कलेक्टर को है। फिर वह जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को जाएगा, तब जाकर वहां से जो कार्रवाई होनी होगी वह कार्रवाई होगा। और अगर निरीक्षण जांच करने वाला पदाधिकारी कलेक्टर को रिपोर्ट कर देता है तो 2 महीना के भीतर जांच प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को दे देना है और 2 महीना के अंदर अंदर उस पर निर्णय भी कर देना है कि इस पर हमको क्या करना चाहिए। यदि धारा 152 जब पढ़िएगा, उसका भी ट्रेनिंग में नहीं दिया हूं, 152 में जाइएगा तो लोक प्रहरी नियुक्त करने का कलेक्टर को अधिकार है, वो अंतिम फांसी है। यदि कलेक्टर लोक प्रहरी नियुक्त कर दिया, कोई एकदम बेलगाम हो गया हो पंचायत समिति, बाज नहीं आ रहा है रुपया लूट करने में, तो वो कोई आपत्ति कर देता है तो कलेक्टर को अधिकार है इसमें आपको जो है एक कमेटी लोक प्रहरी का बना देगा और यदि वह खिलाफ में रिपोर्ट लिख देगा तो धारा 160 याद रखिएगा, धारा 160 में कलेक्टर को, सरकार को यह अधिकार है कि उस पंचायत समिति को भंग कर देगा। इस स्थिति में पंचायत समिति खत्म हो जाएगा और फिर पूरे पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव होगा, यह हरदम याद रखिएगा। तो ये कानून जो बनाया है, ये सरकार अब लिखित किए जाने वाले कारणों से समय समय पर अन्य पदाधिकारी द्वारा भी पंचायत समिति के कार्यकलापों की जांच करा सकती है। कलेक्टर जब चाहें अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारियों से आप जांच करवा सकते हैं। तो ये था आज का विषय जो था कि पंचायत समिति में पदाधिकारियों का, प्रशासनिक पदाधिकारियों की क्या भूमिका है।
हमने दो पार्ट में समझाया था, एक है निरीक्षण और एक है अनुश्रवण और पर्यवेक्षण। निरीक्षण फिर एक बार जो बाद में जुड़े हुए साथी उनको बता दें, निरीक्षण पदाधिकारियों का रूटीन वर्क है, उनको आते ही रहना है, लेकिन जांच जो है आम जनता की आपत्ति पर जांच करने का अधिकार है। तो इसलिए जिला के कलेक्टर को ही अधिकार है, क्योंकि 3 सरकार है इस देश में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार। तो केंद्र और राज्य सरकार का हम लोग अभी तक जानते थे कि कलेक्टर प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन आज जान जाइए ग्राम पंचायती राज का भी प्रतिनिधि कलेक्टर होते हैं, कि तीनों का पंच जो है कानून कलेक्टर को ही बना दिया है और कलेक्टर ही तीनों सरकार को चलाएंगे। तीनों सरकार के नियमों का पालन केंद्र सरकार को भी नियम को देखना है, राज्य सरकार को भी नियम को देखना है और पंचायती राज सरकार को भी नियम को कलेक्टर को देखना है। इसलिए पंच जो है कलेक्टर है और कलेक्टर के दिशा निर्देश में ये सारी पंचायती राज अधिनियम को लागू होना था, लेकिन बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी की मिलीभगत से यह पंचायती राज धरातल पर नहीं आ रही है और दूसरा आम जनता की जन जागरूकता नहीं है, इसके कारण गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना नहीं हो रही है। तीसरा, जो पंचायती राज के जनप्रतिनिधि चुनाव जीतते हैं, जीतने के दिन ही उनके दिमाग में जैसे वार्ड सदस्य जीत गए तो वो सोच लिए कि अब हम जीत गए, अब आज से मेरा ठेकेदारी प्रथा शुरू, केने ईटा का सोलिंग करना है, केने पीसीसी करना है, स्वास्थ्य विभाग में इलाज के अभाव में गांव मर जाए, शिक्षा विभाग में गांव के बच्चा नहीं पढ़े। 29 डिपार्टमेंट का मालिक पंचायती राज को सरकार ने बना दिया है। अगर गांव में एक बच्चा नहीं पढ़ता है तो नीतीश कुमार जवाबदेह नहीं है। अगर गांव का बच्चा विद्यालय से बाहर है तो भारत के प्रधानमंत्री जवाबदेह नहीं है। जिस गांव में शिक्षा नहीं है तो समझ जाइए वहां का वार्ड सदस्य बेईमान है। वार्ड सदस्य को विद्यालय का अध्यक्ष बनाया गया। जिस ब्लॉक में पदाधिकारी और भ्रष्टाचार, अगर बीडीओ घूस लेता है, सीओ घूस लेता है, अगर आपको डॉक्टर घूस लेता है तो समझ जाइए वहां का पंचायत समिति बेईमान है, या उसको जानकारी नहीं है, या उसको जानकारी का अभाव है। वो अपने आप को ठेकेदार समझ लिया है। जिला परिषद अपने आप को ठेकेदार समझ लीजिए है। आइए साथियों, एक बार इससे बाहर निकलने की जरूरत है। कल से विषय मेरा है जिला परिषद की क्या ताकत है। कल से जरूर सुनिए, क्योंकि जिला गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये जब आप सुनिएगा तब आपको लगेगा कि ओ वास्तव में यह पंचायत गवर्नमेंट है। जिला का पंचायत, ब्लॉक का पंचायत और ग्राम पंचायत, ये 3 पंचायत की ताकत को जब आप समझिएगा, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण करिएगा और किताबों को अनुभव करिएगा। फिर एक बार कह रहा हूं, बिहार के सभी वार्ड सदस्य के घर में यह किताब है, पंचायत समिति सदस्य के घर में किताब है। अगर वह नहीं देता है तो किसी भी कानून के किताब जो शहर में बेचता हो, वहां पंचायती राज एक्ट 2006 बिकता है, आप वहीं से खरीद लीजिए और इसको पढ़ने की जरूरत है। और गांव में लोगों को चौपाल लगाइए और चौपाल में इस बहस करिए कि ये बिहार सरकार और केंद्र सरकार को धरना प्रदर्शन करते करते मर जाइएगा। अब तीसरी सरकार लागू है। गांवों के विकास की जवाबदेही राज्य और भारत सरकार को नहीं है। राज्य और भारत सरकार को सिर्फ पूंजी भेजना है, पैसा भेजना है। विकास की दायित्व, विकास की कर्तव्य निर्वहन वार्ड मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद यानी ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत जिसको जिला परिषद कहते हैं, प्रखंड पंचायत जिसे पंचायत समिति कहते हैं, और ग्राम पंचायत के द्वारा ही हमारा आपका विकास हो सकता है। इसी आशा उम्मीद के साथ कल हम लोग पुनः 8 बजे जिला सरकार क्या है पंचायती राज में, उसके नियमों को हम लोग 1 सप्ताह चलेगा, उसको हम लोग सुनेंगे। और आज जो है सबसे एक बार आग्रह करते हुए कि आप जितने भी मेरे मित्र आज उपस्थित हैं, अरे जरा शेयर करिएगा तो मेरी हौसला बढ़ाइए ना। जब हम देखते हैं कि 50-100 शेयर हो गया तो हमको लगता है कि लोग हमको चाहते हैं, शेयर करते हैं, लोग सुनना चाहता है, तो मेरा हौसला बढ़ता है। अगर यूट्यूब पर हैं आप सब्सक्राइब करिए, आप फॉलो करिए। अगर पब्लिक न्यूज पर देखते हैं तो वहाँ छोटा छोटा वीडियो बना करके और भी सहज भाषा में मैं बोलते रहता हूँ, वहाँ फॉलो कीजिए तो मेरी उत्साह बढ़ेगी, हमारी हिम्मत बढ़ेगी। तो जितना आप मेरा हिम्मत बढ़ाइएगा, और अगर गलत बोलते हो तो कमेंट में लिखते रहिए। और जितने भी लोग उपस्थित हैं, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप मेरा उत्साह बढ़ाएंगे, आप मेरा हिम्मत बढ़ाएंगे। कल 8 बजे हम लोग मिलते हैं। चलिए, चंद्रशेखर जी को भी हम देख रहे हैं, आप आज सुने हैं, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर चंद्रशेखर जी, आप शाहिद अंसारी जी,
आप चंदन कुमार जी, अशोक सहनी जी को सबको एक बार नमस्कार करते हुए कल 8 बजे तक के लिए मैं अपने बातों को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, आदाब, सलाम।